हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न होता है, उसका समीकरण क्या होता है। ठीक ना, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में तो पढ़ ही लिए हैं कि इसमें सारा कंस्ट्रक्शन जो है वह क्या क्या होता है। ये क्या होता है, पोल होता है, पोल शू होता है, या आर्मेचर होता है, आर्मेचर पर वाइंडिंग करते हैं, आर्मेचर उसको आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं। ये सब के बारे में हम सभी जानकारी लिए थे। तो देखिए, हम यहाँ से आपको ईएमएफ का इक्वेशन निकालना बताएंगे। आपको ईएमएफ का सूत्र क्या होता है। तो देखिए, हमने पहले लिख लिया है कि कंसीडर ए डीसी जनरेटर। मान लिया कि यह एक डीसी जनरेटर है जिस which having P pole and Z आर्मेचर कंडक्टर। यानी हमने मान लिया कि एक डीसी जनरेटर में टोटल पोल की संख्या कितना है, तो P पोल है और Z आर्मेचर कंडक्टर है। यानी आर्मेचर में जो वाइंडिंग करते हैं ना कंडक्टर, यानी चालक पदार्थ का जो वाइंडिंग करते हैं वह कितना है कंडक्टर, तो Z कंडक्टर है। ठीक ना, हम ये मान लिए हैं। और क्या माने हैं कि यह जनरेटर में जो फ्लक्स उत्पन्न होता है, ठीक ना, फ्लक्स जो उत्पन्न होता है वह फाई है। वह फाई जो है फ्लक्स पर पोल है, यानी एक पोल के पास का फ्लक्स कितना है, फाई है। तो जनरेटर में जितना भी पोल होगा, ठीक ना, देखिए अभी हम यहाँ पर 4 पोल कंस्ट्रक्ट किए हैं। ठीक ना, तो जितना भी पोल होगा तो एक पोल का फ्लक्स कितना है, तो फाई है। ठीक ना, एक पोल का फ्लक्स कितना है, फाई है। देखिए, अब फ्लक्स का यूनिट जानते हैं क्या होता है, वेबर है, होता है नहीं। तो देखिए, ए क्या होता है, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन आर्मेचर। यानी आर्मेचर में जो वाइंडिंग करते हैं ना वह समांतर क्रम में करते हैं। ठीक ना, समांतर क्रम में। तो मान लीजिए कितना समांतर क्रम है, तो ए है, क्या है, तो देखिए एन बराबर क्या है, स्पीड ऑफ आर्मेचर इन आरपीएम। मतलब है एन जो सूचित करते हैं वह आर्मेचर जो घूमता है ना वह कितना स्पीड से घूमता है। तो क्या हम यहाँ पर है, एन जो है स्पीड ऑफ आर्मेचर इन आरपीएम। आरपीएम का मतलब रोटेशन पर मिनट, यानी एक मिनट में कितना चक्कर लगाता है, एन चक्कर लगाता है जनरेटर। ध्यान देंगे, एक मिनट में, आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, एक मिनट में कितना चक्कर लगाता है, तो एन चक्कर लगाता है। ठीक, हम ये सभी कंसीडर कर रहे हैं। देखिए ईजी क्या है मेरा, जनरेटेड ईएमएफ इन आर्मेचर इन एनी पैरेलल पाथ। यानी किसी भी पैरेलल पाथ में टोटल इंड्यूस ईएमएफ को क्या चीज से सूचित किए हैं, ईजी से। यानी जनरेटर जो है यही ईजी वोल्टेज क्या करता है, उसका ईएमएफ इंड्यूस करता है। ठीक ना, तो अब यहां से देखते हैं। देखिए क्या है कि इंड्यूस ईएमएफ इन जनरेटर फॉर वन कंडक्टर। यानी एक चालक के लिए जनरेटर में इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, एक चालक के लिए। तो कहिए, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का दूसरा लॉ आप पढ़े थे। दूसरा लॉ में क्या था कि पहला लॉ से जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है उसका मैग्नीट्यूड क्या देता था, दूसरा लॉ देता था। ये क्या था, तो ई बराबर क्या, डी फाई बटे डी टी। नहीं, हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो ये मान लीजिए कि एक कंडक्टर में जो है ईएमएफ उत्पन्न हुआ है वह क्या है, डी फाई बटे डी टी है। ये किसके रूल के अनुसार, तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दूसरा लॉ है। ठीक ना, तो यही लिखे हैं कि ईएमएफ इंड्यूस जो हुआ है एक चालक के लिए जनरेटर में, वह फॉर्मूला लिखे हैं क्या, डी फाई बटे डी टी। ये कहाँ से आया है, तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सेकेंड लॉ से। ठीक, अब देखिए, अब क्या है कि फ्लक्स कट बाय ए कंडक्टर इन वन रिवोल्यूशन। मतलब एक चक्कर में चालक द्वारा फ्लक्स जो काटा गया है वह कितना है। तो कहिए, तो एक पोल के पास का फ्लक्स कितना, 5 फ्लक्स है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक पोल के पास का फ्लक्स फाई है और टोटल पोल कितना माने हैं हम, तो पी पोल माने हैं। तो कहिए एक पोल का फ्लक्स फाई, तो पी पोल का फ्लक्स कितना, तो पी गुने फाई। नहीं, तो जितना टोटल फाई होगा यानी फ्लक्स होगा, आर्मेचर घूमेगा तो आर्मेचर में जो कंडक्टर होगा उतना टोटल फ्लक्स को कट करेगा।
तब ना ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या है कि एक रिवोल्यूशन यानी एक चक्कर में एक चालक के द्वारा काटा गया फ्लक्स की संख्या कितना होगा, तो फाई गुने पी होगा। कैसे, तो हम बताए क्या कि एक पोल का फ्लक्स फाई है और टोटल पोल है आपका पी, तो टोटल फ्लक्स कितना कट करेगा, तो फाई इंटू पी। नहीं, अब देखिए यहां से देखिए कि ये है आरपीएम का मतलब होता है एक मिनट में, कितना मिनट में, एक मिनट में कितना चक्कर, तो एन चक्कर, कितना चक्कर, एन चक्कर। ध्यान देंगे एक मिनट में एन चक्कर, तो कहिए 60 सेकेंड में एन चक्कर, नहीं एक मिनट में एन चक्कर तो 60 सेकेंड में एन चक्कर, तो एक सेकेंड में कितना, तो एन बट्टा 60 होगा ना, एन बट्टा 60। देखिए क्या होगा, यह चक्कर होगा, यानी एक सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा, तो एन बटा 60 चक्कर लगाएगा। नहीं, तो देखिए यही लिखे हैं कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा, तो एन बटा 60 चक्कर लगाएगा। वही तो यहाँ से लिखे हैं कि एक मिनट में एन चक्कर लगाता है तो 60 सेकेंड में एन चक्कर लगाएगा, तो एक सेकंड में कितना, एन बटा 60 चक्कर लगाएगा, यही यहाँ पर लिखे। अब कहिए टाइम टेकन इन 1 रिवोल्यूशन, यानी एक सेकंड में एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, तो कहिए यहाँ से देखिए एन बट्टा 60 चक्कर लगता है कितना सेकंड में, तो एक सेकंड में, तो एक चक्कर कितना में लगेगा। देखिए यहाँ से हम लिखते हैं कि एन बट्टा 60 चक्कर जो है, चक्कर लगता है कितना में, एक सेकंड में लगता है। नहीं, तो एक चक्कर लगने में कितना टाइम लगेगा, देखिए तो एक चक्कर लगने में कितना, तो 1 बट्टा एन बट्टा 60, इसका मतलब कितना, 60 बट्टा एन चक्कर, यानी 60 बट्टा एन सेकेंड लगेगा। नहीं, तो यह लिखे कि एक चक्कर लगने में कुल समय कितना, तो 60 बट्टा एन सेकेंड, कितना, 60 बट्टा एन सेकेंड। तो देखिए 60 बट्टा एन सेकेंड क्या है आपका, dt है, क्या है, dt है, यानी इतना समय में ना, इतना समय में कितना फ्लक्स काटेगा, तो ये क्या है dt, तो dt कितना निकला, 60 बट्टे एन, यानी dt कितना निकला, 60 बट्टे एन निकला। अब देखिएगा ध्यान से, अगर डी फाई का वैल्यू देखिए तो यहाँ से निकला ना फाई इंटू पी, और देखिए डी टी का वैल्यू निकला 60 बट्टा एन। नहीं, तो अब ई बराबर क्या होगा, यानी इंड्यूस ईएमएफ एक कंडक्टर के पास का क्या होगा, तो डी फाई बटे डी टी तो है ही है, तो डी फाई का वैल्यू क्या है, तो फाई इंटू पी है। नहीं, अब बटे डी टी का वैल्यू कितना है, 60 बटे एन, तो 60 बटे एन। अब बताइए फाई इंटू पी, ये एन ऊपर जाएगा तो एन इंटू फाई इंटू पी बट्टा 60, ये चीज होगा कि नहीं होगा, ध्यान दीजिए। यानी यह जो उत्पन्न हुआ है ईएमएफ वह कहाँ का, तो एक कंडक्टर के पास। देखिए इंड्यूस ईएमएफ इन जनरेटर फॉर 1 कंडक्टर, यानी एक चालक में कितना उत्पन्न हुआ है, तो एन फाई पी बटे 60, या कितना चालक में, तो एक चालक में। यहाँ से देखिए इसके अनुसार तो एक चालक में, देखिए चालक माने हैं कितना, आर्मेचर कंडक्टर कितना माने हैं, तो जेड माने हैं। तो कहिए एक चालक में इतना उत्पन्न हुआ है तो जेड चालक में कितना, तो गुना होगा। तो इसीलिए इंड्यूस ईएमएफ इन जेड चालक यानी जेड कंडक्टर में कितना होगा, तो पी फाई जेड तथा ही, तो इसमें कितना से गुना होगा, सॉरी पी फाई और एन था ही, तो जेड से गुना होगा, तो क्या होगा पी फाई जेड एन बट्टा 60 होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से फिर बता रहे हैं कि यह जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है वह एक चालक में ना, एक कंडक्टर में नहीं, कंडक्टर है कितना, जेड कंडक्टर है, तो जेड कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस इतना ही ना होगा, देखिए इतना होगा, नहीं पी फाई जेड एन बटा 60। अब देखिए इंड्यूस ईएमएफ है पूरा कंडक्टर के लिए इतना हो गया, नहीं, समांतर पथ की संख्या क्या है, ए है। देखिए समांतर पथ की संख्या ए है, तो क्या होगा इंड्यूस ईएमएफ पर पैरेलल पाथ, यानी एक पैरेलल पाथ में क्या होगा, ये तो सभी के लिए है, नहीं देखिए ये जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ वह सभी पाथ के लिए है, तो एक पैरेलल पाथ में क्या होगा, तो इसमें हम ए से भाग दे देंगे, यानी ए क्या है पैरेलल पाथ है, तो ए से भाग दे देंगे तो कितना आएगा पी फाई जेड एन बट्टा 60 ए हुआ ना। तो यह क्या है
एक पैरेलल पाथ का आपका ईएमएफ इंड्यूस है, एक पैरेलल पाथ का। यही जो होता है वही टोटल क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है जनरेटर में। क्या होता है, वही ईएमएफ इंड्यूस होता है जनरेटर में, जिसको ईजी लिखे थे। देखिए ईजी लिखे थे नहीं, तो यानी किसी भी पैरेलल पाथ में ईएमएफ इंड्यूस कितना ईजी, तो ईजी का वैल्यू हो जाएगा वही क्या, P5ZN/60 यही है आपका ईएमएफ इक्वेशन। यही क्या है, ईएमएफ इक्वेशन। यही आपका हो गया ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक ना, इसी को याद रखेंगे। आप इस फार्मूला पर याद रखेंगे, इस पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक ना।